सभी को सुबह की राधे राधे। आज हम बात करेंगे कि आषाढ़ी एकादशी कब की है। 2000 जो हमारी 26 में पड़ेगी अब, जिसे देवशयनी एकादशी भी कहते हैं, जिसमें देवता सो रहे होते हैं ना, कहते हैं 4 महीने के लिए देव सो गए हैं। तो इस बीच में कोई भी शुभ कार्य नहीं होते, ना कोई शादी होती, ना कोई अच्छे मतलब कंपनी की ओपनिंग होती है। जो भी हमारे हिंदू धर्म या सनातन धर्म में हमें बताया गया है, तो वो सारे काम हम 4 महीने नहीं करते हैं। तो लेकिन देवशयनी एकादशी भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भाई देव जगाना, देव सुलाना है, ये भी तो एक अच्छी बात है ना, कि हम भगवान को उठा रहे हैं, बच्चे की तरह उसको सुला रहे हैं, तो उनको भी हम एक टाइम के लिए रिलैक्स करवा रहे हैं। तो जो देवशयनी एकादशी है, ये कब की है? ये 25 जुलाई की है देवशयनी एकादशी। तो ये आपका इसका जो बेस्ट मुहूर्त रहेगा वो शाम के 5:38 से लेके और नेक्स्ट 8:22 तक रहेगा ये मुहूर्त। क्योंकि आषाढ़ी जो एकादशी है भगवान विष्णु का शयन काल की एकादशी कहते हैं, क्योंकि इस टाइम भगवान विष्णु कहते हैं कि अपने आराम में चले जाते हैं वो 4 महीने के लिए। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि बच्चा सो गया है, उसे उठाओ नहीं, या घर के कोई बड़े बुजुर्ग सो जाते हैं कि उठाओ, डिस्टर्ब नहीं। तो ऐसे क्या है, भगवान 4 महीने के लिए सोते हैं, तो इस वजह से इसको देवशयनी एकादशी कहा जाता है। तो इस दिन क्या क्या करना चाहिए? तो मेन तो श्रद्धालु सुबह उठ के नहा धो के अपना एकादशी का व्रत रखते हैं, जो हम नॉर्मल एकादशी में भी करते हैं। हाँ, तो इसमें क्या है, उस दिन क्या करना है, नहा धो के पूजा करके पूरे भगवान विष्णु को क्या कहते हैं साफ़ सुथरा करना। आपके घर में मंदिर है तो ठीक है, नहीं है तो आप किसी मंदिर में जाके साफ़ सफाई करके आ सकते हैं। और जो नॉर्मल घर में मंदिर है उसकी भी साफ़ सफाई करके सारे जो आपके देवी देवता है, जो भी अपने ठाकुर जी बालों पर बिठा के नहला धुला कर बिल्कुल साफ़ सुथरा कर कर उनकी आप उस दिन पूजा करें। और जितने भी आपके घर में कहते हैं ना शंख चक्र जो भी आपने रखे, सब आपको उस दिन अच्छे से गंगा जल में उनको स्नान कराना होता है। तो उस दिन हम क्या कर सकते हैं, भगवान विष्णु जी के लिए हम कहते हैं उनको पान सुपारी फूल ये सब अर्पित करके धूप दीप पुष्प चढ़ाकर उनकी आराधना करें। उनको जितने भी अलंकार बताए गए हैं, सबके पास एकादशी की व्रत कथा होगी, या जो भगवान विष्णु का जो है ना सहस्त्राम पाठ आप करें उस दिन, या उनके जितने अलंकार बताए गए हैं, आप कोई भी बुक्स ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। उनके वो अलंकार क्या है, सुसज्जित है ना, अलंकार क्या होते हैं जो उनके में क्वालिटी है, जो उनको मिली है। देवी देवता है तो कुछ तो अलंकार मिले होंगे ना, उन्हीं से तो शोभनीय होते हैं, जैसे शंख है, चक्र है, धन गदा है, ये सब क्या है, ये अलंकार में ही काउंट होते हैं। तो ये सब आप उनकी आराधना करके उनके लिए बोलिए, मन ही मन में करिए, जैसा भी आपको सही लगे। उस दिन आप एक मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ। मंत्र जाप तो कई सारे हैं, लेकिन मैं कॉमन ही बताऊंगी जो हम करते आए हैं। सुप्ते तोय जगन्नाथ जम तस्वतम भवेद्यम विबुद्धे तोयम बुधम चा जगत सर्व चराचरम। इसका मतलब मैं बताऊंगी और मैं आपकी वीडियो में या मेरे यूट्यूब पे वीडियो जाएगी, उसमें मैं पूरा देखना आपको मिलेगा ये। तो उसमें आपको ना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो इसका मतलब ये है कि सुप्ते तोयम जगन्नाथम जम तो सुप्तम भवे दीदम मीन्स जगन्नाथ जी आपके निद्रित हो जाने पर संपूर्ण विश्व निद्रित हो जाता है। जब भगवान सो जाते हैं तो हम सब भी सो जाते हैं। वि बुद्धे त्वयि बुधम चा जगत सर्व चराचरम, और आपके जाग जाने पर संपूर्ण विश्व तथा चराचर भी जाग जाते हैं। चराचर मतलब जो इस धरती पे चरने विचरने वाले जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, वो सब भी अपने नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं। और आश्विनी एकादशी का महत्व क्यों है? क्योंकि ये चतुर्मास में आती है ना। आश्विनी एकादशी देवाशी भगवान विष्णु का शयन काल है, तो इसी दिन से क्या कहते हैं, चौमासे लग गए। चौमासे मतलब 4 महीने के लिए कोई भी शुभ कार्य नहीं होते। इस 4 महीने में कहते हैं भगवान विष्णु अपने शयन काल में चले जाते हैं। इस टाइम भगवान आराम कर रहे होते हैं, तो इस समय कोई भी विवाह या कोई भी शुभ कार्य नहीं होते, जैसा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो इसलिए डिटेल में थोड़ा बता रही हूँ क्योंकि चतुर्मास क्यों कहते हैं इसको। आषाढ़ी एकादशी 4 माह बाद भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं, जिसे हम कहते हैं देव उठान एकादशी। कहते हैं ना, उठो देव जागो देव, ये उस दिन के लिए बताया गया स्लोगन ना, उठो देव जागो देव, कि उसी दिन से देव उठते हैं, उसी दिन से हमारे शुभ कार्य सनातनी धर्म में स्टार्ट हो जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रबोधनी एकादशी या देव उठान एकादशी कहते हैं। अब मेन करेंगे चतुर्मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
तो मेन तो हम कहते हैं जिसको मधुर स्वर के लिए गुड़ नहीं खाएं, इस टाइम गुड़ खाना वर्जित बताया गया है। और जिनको अपने पुत्र या पोत्री, जिनके बेटा बेटी है, पोता पोती है, उनकी लंबी आयु चाहिए तो उसके लिए वो क्या करेंगे, तेल का त्याग करें। इस टाइम तेल नहीं खाना चाहिए, वो मोस्टली लोग करते भी हैं। जिनके और वंश नहीं बढ़ रहा है, जिनके घर में संतान पैदा नहीं हो पा रही है, वो लोग क्या करते हैं, इस टाइम दूध का सेवन नियमित रूप से करना स्टार्ट कर देते हैं। इस टाइम पलंग पर नहीं सोना चाहिए, है ना, क्योंकि भगवान का सोना टाइम है और आप उनसे उस पे सो रहे हो, तो इस टाइम नीचे हो सके तो सो। इस टाइम शहद, मूली, परवल और बैगन नहीं खाए जाते। आपने देखा भी, वो लोग इस टाइम ये चीजें नहीं खाते। और बैगन खा भी रहे होते हैं, इस टाइम लोग क्या करते हैं, नीम की जो बोरी होती है ना, वो डाल के इस टाइम सब्जी बनती है। बिहार, यूपी की साइड, बिहार और पूर्वांचल की साइड का कल्चर है, उसमें जरूर डाल के खाते हैं। किसी अन्य के द्वारा दिया गया दही चावल भी नहीं खाना है, तो इस सबसे थोड़ा सा परहेज करना है। आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक एंड शेयर कमेंट करते जाना। मेरे यूट्यूब चैनल पे ये सारी वीडियो प्रॉपर आपको मिलेगी वहाँ पे। तो